सोचो तो हर बात है गहरी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो विस्वसों से डर गए वो कदम कदम बहक गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक साइंसदान था, वो मुख्तलिफ़ जानवरों पे तजर्बे किया करता था और जो जड़ी बूटियाँ थीं उन पे भी, और उनकी हैयत को, उनकी जो साख्त होती थी उसको तब्दील करने के लिए बहुत से तजर्बे दिन रात वो उसमें लगा रहता। उसकी एक बेटी थी, वो उसे बहुत प्यारी थी और वो बड़ा इस मामले में उसे परेशानी थी कि मेरी ये जो बेटी है ये एक ही है और इससे कुछ ऐसा किया जाए ताकि इसके साथ कोई छेड़ ना सके और किसी की ये ज़रूरत ना हो कि वैसे हाथ लगाए। उसने वो जो तजर्बात थे वो करते करते अपनी बेटी के साथ भी वो तजर्बा किया और बेटी के अंदर कुछ इस तरह से मसनूई जहर पैदा करने की कोशिश की। उसने ये सोचा कि जो भी मेरी बेटी को हाथ लगाएगा वो जहर उसे लगेगी और वो मर जाएगा। ये तजर्बा वो करता रहा और एक वक्त आया कि वो मुकम्मल तौर पर इसमें कामयाब हुआ और उसकी बेटी के अंदर पूरे जिस्म के खून के रग रग के अंदर इस तरह का जहर था कि जो उसे हाथ लगाता वो उसे मर जाता। वो साइंसदान इस मामले में बेफिक्र हो गया। उसने कहा कि चलें ठीक है, अब कोई मसला नहीं है, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाती है, वो भी साइंसदान बनना चाहती है, रिसर्चर है, तो इसके लिए ऐसा कोई मसला नहीं है जो इसको छेड़ेगा या इसके साथ हाथ लगाने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। वक्त गुज़रता गया, बेटी उसकी जवान हुई, वो भी अपनी रिसर्च में तजर्बात में लगा रहा और उसके सामने एक और फ्लैट था। उस फ्लैट में उसका शागिर्द भी रहता था, उस साइंसदान का, और जो अपने तजर्बात किया करता था। अपने शागिर्द को भी वो बाज़ औक़ात अपनी लेबॉर्ट्री में बुलाता, उसे बताता और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी वो जो दोनों मिलकर करते थे। उसकी बेटी जवान हो गई, वो जो शागिर्द था वो भी बड़ा काबिल साइंसदान था और ख़ूबसूरत भी था। तो उसकी और उस साइंसदान की बेटी की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। वक्त के साथ उस बेटी ने अपने बाप से कहा कि ये जो साइंसदान है, आपका शागिर्द है, ये मुझे अच्छा लगता है, मैंने इसके साथ शादी करनी है। अब वो जो साइंसदान, वो जो लड़का था उसका स्टूडेंट, वो भी लायक भी था और ख़ूबसूरत भी था। उसने भी ये प्रपोज़ल अपने उस साइंसदान को, उस्ताद को भेजी। अब वो जो साइंसदान था, जो तजर्बात कर रहा था, अपनी बेटी के अंदर जिसने जहर भर दिया था, वो अब इस सोच में था, परेशान था कि क्या किया जाए। उसे पता था कि ये जो शख्स है, मेरा शागिर्द है, ये इसको हाथ लगाएगा तो ये मर जाएगा, लेकिन वो ये एग्री कर चुका था, राज़ी हो चुका था कि इनकी आपस में शादी भी होनी चाहिए। इसी सिलसिले में उसने फिर से ये कोशिश की, टाइम लिया कि ठीक है मैं ये रिश्ता दूंगा, लेकिन इतने अरसे के बाद शादी होगी। उसके जहन में ये था कि जब तक ये वक्त गुज़रता जाएगा तो इसमें मैं बेटी के अंदर फिर से तजर्बा करके ये जो जहर आलूद जिस्म है इसको वापस रूटीन के मुताबिक नॉर्मल इंसानों का जिस्म बनाऊंगा। उसने फिर से कोशिश की, बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ तैयार की, उनसे उन जो जहर था उसको ज़ाया करने की या उसको नॉर्मल करने के लिए अपनी बेटी को वो खुराक के तौर पर वो जड़ी बूटियाँ देता रहा। लेकिन एक वक्त आया कि जब उसके अंदर से वो जहर ख़त्म हुआ, उसकी बेटी के अंदर से, तो वो जहर जो था ख़त्म होते ही उसकी बेटी शदीद बीमार हुई और वो मर गई। उस साइंसदान ने अफसोस किया और वो इस नतीजे पे पहुंचा कि फ़ाइट अगेंस्ट नेचर मैन ऑलवेज़ लूज़र, कि जब आप किसी भी तरह से फितरत के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं, फितरत के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, तो आप हमेशा नुकसान उठाते हैं, नाकाम होते हैं। इस कहानी से, इस बात से हमें ये भी ज़िंदगी में सीखने को मिलता है कि जब इंसान अपनी फितरत से कुदरत की तरफ जो निज़ाम बना हुआ है उससे हट के अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाता है तो उसे बहुत से मसाइल और बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो जो जहर थी, एक लिहाज से या नाम से वो जहर थी, आम आदमी के लिए वो जहर थी, लेकिन वो जहर उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। वो उसी से वो ज़िंदा थी और उसी जहर ने उसको ज़िंदा रखा हुआ था। जैसे ही वो जहर ख़त्म हुई
तो वो मर गई। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी जब इंसान फितरत से हटकर अपने जो काम करता है, चाहे वो सोने के हों, खाने के हों, रूटीन से काम करने के हों, दिन के बदले रात को जागने के हों, और 3 टाइम के बदले 6 टाइम खाने के हों या 1 टाइम खाने का हो, या जितना इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है उससे ज़्यादा अगर खाया जाए तो ये सारी चीज़ें एक वक्त तक तो इंसान को सेहत भी देती हैं और उसे सुकून भी आता है कि मैं ये सारा काम इस तरह से कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है वो फितरत के ख़िलाफ़ जो उसकी काम होता है वो उसके लिए नुकसानदेह होता है। फिर जैसे ही वो उसे कम करता है या उससे हटता है तो उसके लिए नुकसानदेह होता है। यही हालत, यही चीज़ हमारे नशे की भी होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से शराब पीते हैं या किसी चीज़ का नशा करते हैं, पाउडर का नशा करते हैं, तो जब तक उनके अंदर सेहत होती है वो नशा उनकी ज़िंदगी होता है। बेशक वो ज़हर होता है लेकिन उसी से उन्हें सुकून भी आता है और वो ज़िंदा भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो तंग आकर हालात और वाक़यात से या अपनी सेहत से उस नशे को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो अंदर से सैकड़ों की तादाद में ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं कि फिर उस शख्स का या उन लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग फितरत के ख़िलाफ़ दिन को सोए रहते हैं, रातों को जागते हैं, तो एक वक्त तक जब तक उनके अंदर एनर्जी होती है वो इससे लड़ते हैं और उन्हें महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है उन्हें बेशुमार ऐसे मसाइल उनके अंदर पैदा हो जाते हैं कि उन्हें बीमारियां ऐसी सामने आ जाती हैं जो लाइलाज होती हैं और फिर उसका इलाज उनके लिए मुमकिन नहीं होता। और भी हमारी ज़िंदगी में जो हम इंसानियत से हटकर हम इखलाकी लिहाज से इखलाकियात की गिरावट की हद तक जो काम करते हैं ये भी हमारी उस फितरत से हटकर है कि हम चुगली भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, हराम खाते हैं, जुल्म करते हैं और अपने आप को नुमायाँ करने के लिए बहुत से लोगों का हक मारकर उनके ऊपर से गुज़रते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ हमारे लिए सही है। लेकिन ये सारी चीज़ें इंसानियत के ख़िलाफ़ होती हैं, इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन है, हमारी जो इंसानियत है वो हमें इंसान की खिदमत करना सिखाती है, इंसान की मदद करना सिखाती है, ना कि इंसान के साथ जुल्म करना सिखाती है। लेकिन जब वक्त गुज़रता है तो वो जो जुल्म होता है, वो जो सारी 2 नंबरी करप्शन और हराम होता है वो हमारे लिए उस जहर की तरह होता है कि जब हम वापस तौबा ताइफ करके अपने रूटीन के मुताबिक इंसान के दायरे के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए मुश्किल होती है और हम फिर वापस उस अपाहज ज़िंदगी में आ जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं और हम ये कहते हैं कि अब हम स्वाए उस मौत के हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब को फितरत के हक़ में और अपने इस नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और जो फितरत के ख़िलाफ़ है, जो हमारी सेहत और ज़िंदगी के ख़िलाफ़ है, उससे हमें महफूज रखे। इकबाल जंजुआ को J.Inspire से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।